जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी परीक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती 2026 के बारे में। इसमें आयोग ने कुल 1251 पद निकाले हैं और ये जितनी भी पोस्ट है एग्रीकल्चर लाइन में जो बच्चे जाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा अवसर है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं एक एक करके। तो अगर हम बात करें मुख्य विवरण, बेसिक डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन कंडक्ट कराता है? यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है। विज्ञापन संख्या कितनी है? 17 परीक्षा 2026। कुल पद यहाँ पर कितने निकाले गए हैं? 1251, जिसमें से 1248 नियमित पद हैं, 3 जो है विशेष चयन पद हैं। विभाग आपको कौन सा मिलेगा जो इसमें अप्लाई करेंगे? वो पशुपालन विभाग में अधिकारी के रूप में आएंगे, उत्तर प्रदेश। वेतनमान यहाँ कितना रहेगा? तो पे लेवल 5 रहेगा। 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक आपको यहाँ मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें महत्वपूर्ण डेट्स की, तिथियों के बारे में, तो आवेदन अभी तो नहीं, लेकिन 9 सितंबर 2026 के द्वारा 9 सितंबर 2026 से स्टार्टिंग होगी। इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है। अभी भी आपके पास समय है अपने डॉक्यूमेंट को जो यहाँ पर लगने वाले हैं उनको सही से, या फिर अगर कहीं से लेना है, कॉलेज या आपकी कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। शुल्क समायोजन व आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि कितनी है? 6 अक्टूबर। मतलब कि आप 29 सितंबर तक आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी फीस है वो 6 अक्टूबर तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। आगे बात करें पात्रता और योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है? 12th इंटरमीडिएट मान्यता प्राप्त बोर्ड से बायोलॉजी या कृषि एग्रीकल्चर विषय के साथ पास होना अनिवार्य है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है जो बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। डिप्लोमा कौन सा चल सकता है? किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, कॉलेज से पशुधन प्रसार, लिव स्टोर एक्सटेंशन में 2 वर्ष डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि जिन्होंने पेट यहाँ पर दिया होगा वही यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो वो सारे बच्चे जो पेट नहीं दिए वो तो हट ही जाएंगे। तो आपको बात ध्यान रखनी है, यूपी ट्रिपल एससी पेट यहाँ पर अनिवार्य है, उसका स्कोर कार्ड होना आपके पास अनिवार्य है। मतलब ये सारी चीज तो आपके पास रहनी रहेगी, डिग्री डिप्लोमा तो रहेगा ही, साथ में आपने 2025 का पेट अगर दे रखा है तो आप इस भर्ती के लिए क्या है? एलिजिबल है। अगर पेट नहीं है तो आप इसको शायद नहीं भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 के आधार पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट भी मिलेगी जैसे मिलती है आयु ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। आगे अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सबसे पहला यही है, पेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मतलब आप यहाँ पर एक वो बनेगी, आप कट ऑफ बनेगी, ठीक है, जिसके द्वारा आपको मेंस में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा की अगर बात करें 100 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब मेंस में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, पेट के स्कोर कार्ड के तहत आपको बुलाया जाएगा, मेंस का पेपर होगा, 100 एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद जो भी कट ऑफ बने आयोग के द्वारा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमने आपको बताया 100 मार्क, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। अवधि कितनी होगी? 2 घंटे 120 मिनट में, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बच्चे छट इसलिए जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। आप तुक्का भी अगर लगाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ गलत होना ही है। तो जिनके 80 70 मार्क्स जो करके आते हैं वो नेगेटिव मार्किंग के वजह से 60 या 50 मार्क्स तक की अपने आप चले जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बच्चों को छटनी करने का एक बेहतरीन उपाय है कि नेगेटिव मार्किंग होना जरूरी है, ताकि बच्चे सटीक एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर लगाएं। ठीक है, मुख्य विषय आपको क्या पढ़ के जाना है? पशुपालन में आपको मालूम होना चाहिए, डेयरी के बारे में मालूम होना चाहिए, पशु पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एक्सटेंशन आदि। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का समान ज्ञान आएगा। ये सारी चीज आपको मिलेगी, ये आपका सिलेबस है।
आई होप दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो आप UP-SSC की .gov.in साइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको OTR जरूर भरना पड़ता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो सही लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि आपके लिए हम और नए वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें यूपी से रिलेटेड, यूपी की जॉब से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।